Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हम इस समय भोपाल के जेपी नगर इलाके में हैं और ये एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो भोपाल का जो गैस लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, अधिकांश जो यहाँ लोग रहते हैं वो उस गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स हैं। अब कोविड के टाइम बहुत से परिवारों के लिए एक डबल ट्रॉमा, एक डबल स्ट्रगल है। पहले की जो घाव हैं वो भी नहीं भरे और अब कोविड का घाव। हमारे साथ किरण दीदी हैं, किरण तोमर है। ये इनकी परिवार भी गैस ट्रेजेडी का विक्टिम रही है और अब आप सोच ही नहीं सकते कि इनको किस तरह का दर्द है। इनके दोनों बेटों की डेथ कोविड से हुई और एक ऐसे समय पर जहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सारी डेथ गिने भी जा रही हैं, एक डेथ को गिना गया और दूसरी डेथ के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं। किरण दीदी, सबसे पहले तो बहुत दिल से अफसोस। मैं सोच ही सकती हूँ कि आपके दिल बिल्कुल टूटा हुआ होगा अभी। बेटों की क्या उम्र थी? एक की 38 साल थी, एक की 36। क्या नाम थे बेटों के? बड़े का था मनोज तोमर, छोटे का जितेंद्र तोमर। क्या काम करते थे दोनों लड़के आपके? सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है ना आपको, लेकिन फिर भी आपने फैसला किया कि आप बोलना चाहती हैं क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। सॉरी आपके दर्द के लिए सॉरी। एक नेत्रम ऑप्टिकल पे जितेंद्र तोमर करते थे और दूसरा? नेत्रम ऑप्टिकल चश्मे की दुकान पे 10 नंबर, और दूसरे की अल्पना टाकीज पे पान की गुमटी। अच्छा, ये बताओ कि पहले किसको कोविड हुआ? बड़े को। अच्छा, फिर अस्पताल मिलने में मुश्किल हुई? हाँ, हम लोग इधर ही प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया 2-3 दिन। उन्हें क्या टाइफाइड है, फिर इधर एक कमलेश डॉक्टर है उनके पास ले गए तो उन्होंने कहा कि इन्हें मतलब टेस्ट करो, कोरोना का मतलब वो है। बोले कि आपसे किसने कहा कि ये मतलब कि टाइफाइड है? टाइफाइड है। तो बोले आप शाम को आना 8-1 बजे। तो बोले यहाँ पे ही मैं बुलाता हूँ कोरोना टेस्ट वालों को। तो बोले यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और नहीं तो आप फिर हमीदिया ले जाना, वहाँ पे टेस्ट करवा लेना। तो हम लोग शाम के उसमें रहे और फिर ले जाते रास्ते में ही डेथ हो गई। तो हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो पाई? नहीं हो पाया। तो बड़े बेटे की भी हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो पाई? बड़े की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो कितने दिन बीमार थे? मतलब आप कह रहे हैं बड़े की पहले डॉक्टर ने बोला टाइफाइड और दूसरे ने जब तक बोला टेस्ट कराओ, रास्ते में ही डेथ हो गई। हाँ, कितने दिन बीमार थे तब तक? 4-5 दिन रहे। अच्छा, तो ये अब आप सोचिए कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई क्योंकि पहला जो डॉक्टर था उसने टाइफाइड बोल दिया तो डिले हो गया। दूसरे बेटे के साथ क्या हुआ फिर? दूसरे को भी बुखार आया, वही ले जा रहे थे छोटे वाले बेटा। फिर तो उसे भी बुखार आया 2 दिन बुखार आया। फिर बड़े लड़के की डेथ हो गई। बस फिर वो उनकी भी ज़्यादा हालत हो गई। तो फिर उसी समय इनको ये जमाई वगैरह सब जो भी थे, बहुत लोग थे, वो सब लेके गए एम्बुलेंस में और इधर 2-1 हॉस्पिटल लेके गए तो कि वहाँ पर जगह नहीं है और बोले नहीं ले पाएंगे हम। तो फिर हमीदिया लेकर गए। हमीदिया में भी नहीं हो रहा था कुछ भी। तो फिर एक पुलिस वाले थे, उनने मतलब थोड़ा सपोर्ट किया और मतलब चल फिर के साथ में उनने तो पर्चा बनवाया और बेटे बहुत हाथा जोड़ी की इनने, जमाई ने, बेटी ने, फिर लोगों ने। तो फिर वहाँ पे बेड मिला। अच्छा, फिर कितने दिन रहे वहाँ पे? 6 दिन रहे। 7वें दिन डेथ हो गई, 7वें या 8वें दिन। अच्छा, अब हॉस्पिटल में। अब आप मुझे बताओ कि खर्चा भी काफ़ी हुआ होगा? खर्चा उनने जब प्राइवेट लेते रहे, अब ये तो बेटी जमाई को मालूम है। अच्छा। वही रहे, हम लोग तो घर पे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो बड़ा बेटा था, क्योंकि उसको तो एक डॉक्टर ने टाइफाइड लिखा और हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले वो तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब उसको आपके पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है जो बता सकता है कि उसकी कोविड से डेथ हुई? नहीं, बस वही कमलेश डॉक्टर का पर्चा है, उसमें लिखा है कि आपको कोरोना की जांच कराना है, इनमें
कोरोना के लक्षण। पर जब आपको डेथ सर्टिफिकेट मिला क्या उसके लिए, उस पे कोविड लिखा हुआ है उसके लिए, बड़े बेटे के लिए? नहीं लिखा शायद। किरण दीदी, आपके लिए तो बहुत मुश्किल ये वक्त है, क्योंकि आपके जो पति हैं वो, उनको कैंसर है और दोनों बेटों की एकदम से डेथ हो गई, तो आप अपनी हिम्मत कैसे बनाई हुई है ऐसे डिफ़िकल्ट वक्त पर? हिम्मत इसीलिए बना रहा है कि छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा, इनका क्या होगा, इसीलिए हिम्मत रख रहे हैं। 4 बच्चे हैं, 2 छोटे बेटे की 2 लड़कियां हैं और बड़े बेटे के 2 लड़के हैं और सब छोटे छोटे हैं। और फादर की जो कैंसर ट्रीटमेंट चल रही थी वो आपके बेटे ही करवा रहे थे? हाँ। और अब वो सोर्स ऑफ इनकम जो कमाने वाले थे वो भी चले गए? सब खत्म है, इनकम अब कुछ नहीं है। तो फिर कैसे करोगे? तो अब देखो, अब बहुओं को निकालेंगे घर, भाई कहीं पे काम करें वो, और क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। ये बताओ कि सर, जब आप नगर निगम गए सर्टिफिकेट मांगने, क्योंकि उसकी बेसिस पे कुछ कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है, क्या हुआ फिर? नहीं बोला, बोले अभी कुछ नहीं हो रहा है इसका, अभी कितने ही चक्कर लगा लिए नगर निगम वगैरह के, तो मना कर रहा है, अभी कोई फार्म वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है अभी। तो जिस लड़के का कोविड लिख के दिया उसकी भी कॉम्पनसेशन नहीं मिली? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। और जिसकी नहीं लिखी उसके बारे में क्या बोले नगर निगम वाले? अभी तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी कुछ नहीं मिला, अभी कोई हेल्प नहीं है आपके पास? नहीं, ना कोई फार्म जमा हुए ना कुछ, अभी कुछ नहीं। और जो कमाने वाले थे दोनों बच्चे चले गए? दोनों चले गए। किस्सा ये है कि जो हॉस्पिटल तक पहुंच ही ना पाए उसको कैसे कोविड की गिनती में गिना जाएगा। लेकिन बहुत से परिवार, सिर्फ भोपाल में नहीं पूरे देश में आप देख लीजिए, जिनकी डेथ घरों में हो रही है या हॉस्पिटल के दरवाज़ों के बाहर हो रही है, या फिर टेस्ट ठीक तरह से हो नहीं रहा, और परिवारों का कहना है कि कैसे हमारे लोग उस गिनती में शामिल होंगे, कैसे इंक्लूड किए जाएंगे। मेरे साथ यहाँ साधना दीदी है, और साधना दीदी मतलब बहुत ही बरसों से यहाँ पे जो भोपाल गैस पीड़ित के परिवार हैं उनके साथ काम कर रही हैं। यहाँ जेपी नगर में हम हैं, और आप उस तरफ देखें, अगर गली के उस तरफ, तो वहाँ पे थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री सड़क के उस पार, और वहाँ से जो गैस लीक जब हुई उतने साल पहले, तो बहुत से लोगों अपने बच्चे लेकर भागे। और यहाँ पे जो किरण दीदी हैं, जिनके 2 बेटे कोविड से उनकी डेथ हुई है, उस समय वो बच्चे छोटे छोटे थे, इनके लड़के, और वो उनको लेके भागी थी। तो यहाँ पर साधना दीदी जो है, साधना दीदी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्या हो रहा है भोपाल गैस विक्टिम्स के लिए? तो डबल ट्रेजेडी है। अब जैसे जो किरण जी के साथ हुआ, उनका जो बड़ा बेटा था, डॉक्टर ने पहले टाइफाइड बोल दिया, राइट? तो अब उनकी गिनती होगी नहीं, तो ये ऐसे आप किस तरह के केसेस देख रहे हैं, और इनके केस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि 37 साल हो गए आज भोपाल गैस पीड़ितों को सहते सहते, और ये सामने ही उसका फैक्ट्री है, वो टैंक नंबर 610 है जहाँ से जहरीली गैसें निकली थी, और पूरे जेपी नगर में वो धुआं छा गया था, और लोग भागे और भागते चले गए। उस रात को सड़कों पे गिर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, जैसे इनके भी किरण दीदी के बच्चे थे छोटे छोटे, ऐसे तमाम सारे लोग अपने अपने घरों से बच्चे लेके भाग रहे थे, और भाग के वो बच्चे जो हैं वो सड़क पे गिर रहे थे, माँ से बिछड़ रहे थे, और उसके साथ ही वो कहीं दूर जाके उनको पानी तक नसीब नहीं था। तो ये उस रात का खौफनाक मंजर था। और उसके बाद लगातार आज 37 साल तक लोग बीमार हैं, जिसमें तरह तरह की बीमारियां उनको होती चली आ रही थी। आज तक उनको न्याय नहीं मिला था, लेकिन अब 37 साल बाद आज ये कोविड ने उनको एक तरह से दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर कर दिया है। और कोविड के कारण भोपाल गैस पीड़ित जो हैं वो न तो सिर्फ सबसे ज़्यादा उनकी मौतों की संख्या है, बल्कि उनको कोई न्याय भी नहीं मिला है, उनको भोपाल गैस कांड का भी नहीं मिला, साथ में कोविड के बारे में भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत फोकस ये है कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं और जो एक्चुअल डेथ्स हैं उनमें बहुत बड़ा फासला है, और अभी हो सकता है हमें कई साल लग जाए वो फासला पता लगाने के लिए कि कितना बड़ा फासला है, कितना बड़ा गैप है। जो यहाँ पर किरण दीदी के साथ हुआ, उनके बेटों के साथ हुआ, जहाँ एक बेटे की सर्टिफिकेट में है कि कोविड, दूसरे पे नहीं है। अब इस तरह के आप केसेस देख रहे हैं, और किरण जी का केस समझाइए जो जहाँ पे डेथ हो गई हॉस्पिटल पहुँचने से पहले।
देखिए क्या हो रहा है कि कोविड के जो सिम्टम है उसमें मामूली बुखार 98-99 डिग्री आता है, घरों में थर्मामीटर किसी के पास नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर किसी के पास नहीं है। तो जब ऐसा कुछ बुखार आता है तो लोग समझ नहीं पाते कुछ दिनों तक कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल गैस पीड़ित जाते हैं यहाँ के जो तमाम सारे झोला छाप डॉक्टर हैं उनके पास, और वो उन्हें कहते हैं कि यदि कोरोना बताया तो वो तो कोरोना अस्पताल जाना पड़ेगा, तो उनका तो धंधा चौपट हो गया। तो वो बताते हैं कि तुमको मोती झला है, तुमको निमोनिया है, तुमको टाइफाइड है, तुम्हें कोरोना है ही नहीं। तो आखिरी तो उस मरीज़ को जो है वो उनके चक्कर में फंस गया। अब वो कुछ दिनों तक उसको ऐसी दवाइयाँ देते रहते हैं जिसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है, मरीज़ की हालत इधर बिगड़ती जाती है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक ऑक्सीजन लेने के लिए अस्पताल भागते हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर देख नहीं रही है, अस्पताल में बेड नहीं है, और उस मरीज़ की मौत हो जाती है, जैसा कि किरण जी के लड़के के संबंध में भी हुआ। तो ये जो जिस तरह का माहौल यहाँ पे फैला हुआ है, लोग जो है अनजान है कोरोना के पूरे लक्षणों से, कोरोना के इलाज से, और जिनके चक्कर में फंस रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में भी उन्हें डर लग रहा है। कोविड अस्पतालों में बहुत बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं, और साथ में घरों में भी, इसलिए लोग अपने बच्चों को रख रहे हैं, कम से कम घर में शायद वो उनको बचा ले। किरण दीदी, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको आज वो एक अफसोस होगा कि वो जो पहले डॉक्टर के पास आप चले गए जिसने आपको टाइफाइड में गलतफहमी में घुमा दिया, हाँ वो अफसोस रहता होगा एक माँ होने के नाते? हाँ रहता है। लगता होगा कि पहले ट्रीटमेंट मिल जाती तो हाँ, बच्चा पहले अगर हम उस अंधविश्वास में नहीं रहते तो हम पहले ही जांच करवाते कोरोना की। किरण दीदी, एक माँ होने के नाते आप ये तो चाहेंगी कि जब कोविड की गिनती हो उसमें आपके बेटा, जो 2 बेटे कोविड से जिनकी डेथ हुई, दोनों की ही गिनती हो, ये ना हो कि एक रह जाए। हाँ, चाहेंगे 2 ही की हो। साधना, इसमें कॉम्पनसेशन को लेके भी, क्योंकि बहुत से परिवार गरीब हैं, प्रदेश की तरफ से जो कॉम्पनसेशन है वो तभी मिलेगा अगर कागजात पूरे हों। अगर कागज़ में एक एम्बिग्विटी हो तो वो कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता। तो ये भी क्या एक, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है उसके लिए फ़ीस भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग फीस दे नहीं पाते, सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में मौतें हो रही, डर के मारे लोग अपने घरों में रख रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों के उसमें फंस रहे हैं, और वहाँ से जो इलाज हो रहा है उसके कारण मरीज़ मौत के कगार पे आ रहा है, और उनको वो नाम दिए जा रहे हैं जो भोपाल गैस कांड में भी दिए गए कि इनको तो मोती जला है। भाई, भोपाल गैस कांड की गैस का असर नहीं है, इनको मोती जला हुआ है, कुछ ऊपरी हवा है। तो अब कुल मिला के ये हो रहा है कि वो मौतों की गिनती में वो आ ही नहीं रहे हैं, और वो उसके बाद वो डॉक्टर को समझ में नहीं पाते कि डॉक्टर ने उनको जो पर्चा दिया है डेथ सर्टिफिकेट, उसमें कोरोना उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, ये खुद गैस पीड़ित भी नहीं समझ पा रहे। मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगी कि हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं कि चर्चा चलती है ऑफिशियल नंबर्स, ऑफिशियल डेथ काउंट और एक्चुअल डेथ काउंट, बट बिहाइंड दैट डिबेट आर devastated, heartbroken mothers like Kiran Tomar, who has lost both her sons with whom, you know, she's haunted by the memory of saving them during the Bhopal gas leak. आप एक ऐसे माँ के बारे में सोचिए जिसने पहले वो ट्रॉमा देखा हो और आज एक डबल ट्रॉमा जी रही हो, और अब वो सवाल है कि मेरे दोनों बच्चों की जो डेथ्स हैं वो गिनी भी जाएंगी या नहीं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.